सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ वर्षा चिकारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम आज। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या है। मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरी आर कैरिड इन द सॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ, साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द laboratory are carried in the solutions. Therefore, we must try to know about the different ways in which the amounts of the substances present in solutions are expressed. The concentration of a binary solution in which two compounds, solute and solvent, are present can be expressed in a number of ways. इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन द लेबोरेटरी आर कैरिड इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन कैरिड कर रहे हैं लेबोरेटरी में। देयरफॉर वी मस्ट ट्राई टू नाउ अबाउट द डिफरेंट वेज। ये हमें कैसे मिलेंगी, डिफरेंट वेज में। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में। आर एक्सप्रेस्ड फॉर्म में। द कंसंट्रेशन ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन। इस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। इन विच टू कंपाउंड्स, ये टू कंपाउंड्स में बटे होंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आर प्रेजेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। तो मैं बताती हूँ ये क्या क्या है। सॉल्यूशन है हमारे पास इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर components having uniform composition or no visible। ये क्या होते हैं, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। इनके अंदर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में। हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये हरदम यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहते हैं। और नो विजिबल, ये विजिबल नहीं होते। दैट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो ए बी का एक हमने पेयर लिया। ए को बोलते हैं सॉल्वेंट, बी को बोलते हैं सॉल्यूट।
जो हमने ये बात की थी ना, सॉल्यूट होता है बी, सॉल्वेंट होता है ए, ये होता है बी, ये होता है ए। ठीक है, अब हम बात करें इस पेयर की। इस पेयर को नाम दिया बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है, व्हाट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो ये है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the solution at a temperature amount of solute of solution, that is concentration of solution. It is the amount of solute present in the solution. इसमें क्या होता है, जो amount of solute है वो किस में present होता है, solution के अंदर, at a temperature amount। इसको temperature amount भी बोलते हैं, of solute of solution, solute of solution भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि various method to express concentration of solution, अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है various method to express concentration and solution। अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर हम इसके अंदर वेरियस मेथड के अंदर अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ अ solution may be defined as अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, कैसे करेंगे डिफाइन, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट in 1 per liter or decimeter cube of the solution। इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली की बात करें, मैथमेटिकल रूल से हम इसको कैसे करेंगे, तो स्ट्रेंथ is equal to mass of the solution upon में divided by volume of solution in liter or decimeter cube। अगर मैथमेटिकली, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मास ऑफ सोल्यूट था, ये सॉल्यूशन नहीं था, सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम पर लीटर। ठीक है बच्चों, अगर बात करें हम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की, द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन आर ग्राम लीटर की टू द पावर -1 और ग्राम डेसीमीटर टू द पावर -3। अगर हम इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, इफ़ 4 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट, हमारे पास 4 ग्राम सॉल्यूट है, आर डिज़ोल्व्ड है इन 250 ml, डिज़ोल्व्ड है सॉल्यूशन के अंदर 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। देन सोल्व कीजिए इसको, तो हम पहले क्या करेंगे कि 1 लीटर है, 1 लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। ठीक है,
अगर हमें क्या निकालना है इसमें, स्ट्रेंथ फाइंड करना है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर लीटर, वॉल्यूम ब्रैकेट बाय लीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम है, 4 ग्राम अपॉन, और हमारे पास ये वॉल्यूम कितना है, 250 ml। ठीक है, तो क्या होगा अब डिवाइडेड बाय ये 1000 आ जाएगा, हमें लीटर में कन्वर्ट करना, तो इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 1 जा 25, 25 4 जा क्या हो जाएगा 100। तो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 4 × 4 = 16 ग्राम लीटर टू द पावर -1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मास परसेंटेज की, मास परसेंटेज, तो इसमें क्या होता है, मास ऑफ अ सॉल्यूशन may be डिफाइंड एज, मास को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम इसको करेंगे द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट ए एंड बी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पर 100 parts by mass of the solution, mass of the solution, if A and B are the two components, ये तो सबको पता है, ये two components है A and B ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन, ये भी मैं बता चुकी कि इन दोनों को क्या नाम दिया गया है, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होता है, द नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर्स का कोई पार्ट्स है, बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट के अंदर ए एंड बी, कोई भी कंपोनेंट्स है ए एंड बी, पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, 100% मास ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर द टू कंपोनेंट्स, ये सबका पता है, ये टू कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, इनको क्या नाम दिया गया है, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल नहीं, हम पहले इसका फॉर्मूला पुट करते हैं कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ ए मीन्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। ठीक है, अगर हम बात करें मास परसेंटेज ऑफ बी मीन्स सॉल्यूट की, मास ऑफ सॉल्यूट की, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास इंटू मास ऑफ ए मीन्स सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ बी मीन्स सॉल्यूट इंटू 100। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।